हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने भी एम्प्लॉयज़ जॉब से निकाल दिए जाते हैं या निकल जाते हैं, उनका जो भी रेशो होगा वो लेबर टर्नओवर कहलाएगा। कहते हैं एक फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर है या उनको निकाल दिया जाता है तो 250 का मतलब ये है कि 25% की लेबर टर्नओवर हो चुकी है। यदि 250 में से भी 150 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं कि ऑफ सीज़न होने की वजह से ऑफ सीज़न होगा, इट मीन्स प्रोडक्शन नहीं होने वाली, तो इस वजह से उनको हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 10% ऐसे एम्प्लॉयज़ है, इसको इसलिए छोड़ना पड़ता है कि वो अनसेटिस्फाइड है कि ऑफ सीज़न में उनको हटा दिया जाता है और सीज़न में उनको रख लिया जाता है। तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं लेबर टर्नओवर के, जैसे कि श्रमिकों के कार्य से त्याग पत्र दे देने का कारण, मतलब अगर वो रिज़ाइन दे रहे हैं तो किस कारण से दे रहे हैं। पहली बात ये है कि अगर दूसरी फैक्ट्रीज़ में अपनी फैक्ट्रीज़ के कंपैरिजन में रेमुनरेशन कम मिल रहा है। सेकंड, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, एज वाइज ज़्यादा है, डेथ केस हो सकता है। थर्ड, हम ये कहेंगे कि अगर आपका किसी भी एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, इस कारण से छोड़ जाते हैं, या फिर आप जो फैक्ट्री का इन्वायरमेंट है उससे अनसेटिस्फाइड हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको जो रेमुनरेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो आपके अवॉइडेबल तो नहीं कह सकते हैं, अनअवॉइडेबल भी हो सकता है ये। तो ये आपके लेबर टर्नओवर है। नेक्स्ट जो होता है वो सेवा मुक्त किए जाने, मतलब अगर उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है तो किस कारण से है। मान लो कि जो भी एम्प्लॉयज़ है, आपने जो काम करने के लिए उनको दिया है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको हटा दिया जाएगा। अगर वो इनएफिशिएंट है तो भी हटा दिया जाएगा। पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर नहीं आ रहा और बार बार एब्सेंट रह रहा तो उसको हटा दिया जाएगा। रैशनलाइजेशन पॉलिसी बनाने की वजह से कई बार हम एम्प्लॉयज़ को हटा देते हैं, या उनका करेक्टर लेस है, या फिर कुछ इन्फेक्शन डिसीज़ होने के कारण उनको हटा दिया जाता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेबर टर्नओवर के। कहते हैं यदि लेबर टर्नओवर हाई रेट में है, हाई लेबर टर्नओवर का मतलब है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं अनसेटिस्फाइड है और आपकी फैक्ट्री एफिशिएंट होने की वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बढ़ रही है। तो अगर आप लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगी तो आपको उतने ही पर्सन्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग पर उतना ही खर्चा आएगा, और न्यू एम्प्लॉयज़ जब मशीन्स को चलाने लगते हैं तो मशीन के टूटने का डर थोड़ा सा रहता है। इसलिए हमें इतनी कोशिश करनी है कि जो लेबर टर्नओवर है वो कम से कम होनी चाहिए, लेबर टर्नओवर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर में 3 मेथड्स आ जाते हैं आपके: सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। 3 जो ये मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सेपरेशन मेथड का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ काम को छोड़कर जा चुके हैं, लेफ़्ट हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर। आपने एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर निकालने के लिए या तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा या आपको निकालना पड़ेगा। ऊपर इसी पेज पर देखिए, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। स्टार्टिंग में जब कंपनी स्टार्ट हुई तो कितने एम्प्लॉयज़ थे, प्लस नंबर ऑफ़ वर्कर एट द एंड ऑफ द पीरियड, कितने आए कितने गए, मिला जुला उसका रूप लास्ट में जितने रह गए, और डिवाइडेड बाय 2, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा आपका एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर ऑफ द पीरियड, और मल्टीप्लाई इनटू 100। ये रहेगा सेपरेशन मेथड। सेकंड आता है रिप्लेसमेंट मेथड, कि नंबर ऑफ़ वर्कर रिप्लेस्ड, कि उनको कितने वर्कर से रिप्लेस किया गया है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर के लिए आप क्या करोगे, बिगिनिंग में कितने, एंडिंग में कितने, डिवाइडेड बाय 2 करके मल्टीप्लाई इनटू 100 कर दोगे। थर्ड आता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड जो है इसमें दोनों मेथड्स को यूज़ किया जाएगा, सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड, कि कितने जो है लेफ़्ट होकर चले गए और कितने रिप्लेस किए गए हैं, दोनों को प्लस करके और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर ऑफ द पीरियड और मल्टीप्लाई इनटू 100। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि एक्स मेटल इंडस्ट्रीज गिव्स द इन्फॉर्मेशन। तो बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके आपका एवरेज नंबर ऑफ़ वर्कर निकल आएगा। कितनों ने रिज़ाइन दे दिया, 20 ने, और कितने डिस्चार्ज कर दिए गए, 5, मतलब लेफ़्ट तो हो ही गए ना वो फैक्ट्री से। तो अगर आपको फर्स्ट मेथड सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 25 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज आए 220 मल्टीप्लाई इनटू 100। सेकेंड रिप्लेसमेंट मेथड में कितने रिप्लेस हुए, 18 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई इनटू 100, और प्लस फ्लक्स मेथड में 25 क्योंकि सेपरेट हो गए, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई इनटू 100।
उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखा कि लेबर टर्नओवर बढ़ती जा रही है, इसका मतलब आपके मैनेजर को इस तरह से फैसिलिटीज़ देनी चाहिए कि लेबर टर्नओवर कम से कम हो। सेकेंड इलस्ट्रेशन में देयर वर 4000 वर्कर इन अ फैक्ट्री इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। अब ये तो हमें पता लग गया कि बिगनिंग में हमारी फैक्ट्री में 4000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और नए जो हमने एंट्रेंस में लगाए हैं वो आपके 200 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से और 100 छोड़कर चले जाते हैं। आपको लेबर टर्नओवर निकालनी है और सेकंड फ्लक्स रेट बताना है। अब देखो 4000 एम्प्लॉयज़ थे, 200 और आ गए, 4200 हुआ, 100 छोड़कर चले गए, फिर 4100 हो गया। इसका मतलब बिगिनिंग में 4000 थे और एंडिंग में 4100 थे। तो आपका एवरेज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकालने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, आपका 4050 रुपीज़ आया। सेपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग लेबर टर्नओवर 100 डिवाइडेड बाय 4050 रुपीज़ मल्टीप्लाई इंटू 100, देन आंसर इज़ 2.47%। फ्लक्स मेथड में सेपरेटेड है 100 और रिप्लेस हुए 200, क्योंकि 200 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो न्यू एंट्रेंस हुई हैं जिसमें से 100 को सेपरेट कर दिया गया है। इट मीन्स 100 ही रिप्लेस हुए हैं सिर्फ। उसके बाद आपका आंसर आया 4.94%। इसी तरह से आपके तीनों मेथड